हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, क्या है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? अभी हमको एडजॉइंट जो फाइंड करना है तो उसके लिए हम दो मैट्रिक्स यूज करने वाले हैं, 2x2 एंड 3x3। हाँ, 2x2 एंड 3x3। ओके, अभी एक चीज याद रखना है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वे टू फोकस ऑन द 2x2 के मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे, देन वे टू जंप ऑन व्हाट 3x3, यानी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले 2x2 पे काम करेंगे, बाद में हम 3x3 पे काम करेंगे। ओके, तो कैसा होता है तो ध्यान देना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी दिखाया जाता है, ADJ। हाँ, ADJ A, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। तो उसके दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यानी दो स्टेप अगर हम करते हैं तो हमको आराम से एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमको क्या करना है, जो हमको मैट्रिक्स ए दिया है उसका फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 कोफैक्टर फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है? कोफैक्टर ऑफ ए। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। और बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, उसका मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज ले लूंगा। क्या करूंगा मैं? ट्रांसपोज, राइट। जो कोफैक्टर मिलेगा उसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा। अगर ये दो स्टेप मैं कर देता हूं तो और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इट्स अ एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया? यानी दो स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, काम करना है एडजॉइंट के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फाइंड द कोफैक्टर, एंड सेकंड स्टेप क्या करना है, जो कोफैक्टर मिलता है उसका क्या करना है, उनको ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा इज कॉल्ड माय एडजॉइंट ऑफ ए। दिमाग की बत्ती जल गई? हाँ, क्या किया मैंने? फर्स्ट स्टेप कोफैक्टर एंड सेकंड स्टेप ट्रांसपोज। सर कोफैक्टर क्या होता है तो अभी देखते हैं हम। हाँ, प्रीवियस में हम, है ना, आगे के लेक्चर में हमने कोफैक्टर माइनर फाइंड करना सीखा है। ओके, तो अगर कंफ्यूजन है तो वहां पे आप एग्जांपल रिवाइज कर लेना। ओके, चलो, तो यहां पे भी हम देख लेंगे पहले। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C D, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी मैं स्टेप के हिसाब से चलूंगा कि फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, फाइंड कोफैक्टर, देन उसका मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांसपोज। तो पहले मैं इसका कोफैक्टर फाइंड कर देता हूं। कोफैक्टर ऑफ ए इज गिवन बाय, तो कैसे मिलता है, यू नो दैट, कैसे मिलता है? तो सर क्या करना है, जिस एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है उसकी रो और कॉलम बंद कर देना है। तो इसका फाइंड करना है तो रो और कॉलम बंद कर दो, तो क्या दिखता है, डी। तो वो यहाँ पे लिखेंगे, तो ए का कोफैक्टर क्या लिखा है, डी। सिमिलरली बी का क्या मिलेगा, तो सी, राइट। सी का क्या मिलेगा, तो बी, एंड डी का क्या मिलेगा, तो ए। तो दिस इज माय कोफैक्टर। बट याद रखना है क्या, कि सर जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा जो एलिमेंट है उसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, साइन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। यानी डायगोनल एलिमेंट जो है ना यहाँ पे, जो उसको एज इट इज लिखना है, इसके जो है उसका कोफैक्टर एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे जो दो मिलेंगे उसकी मैं साइन चेंज कर दूंगा। ओके, यानी इस तरह मुझे कोफैक्टर मिलता। क्या किया मैंने, इसके लिए तो ये बन तो डी लिखा, इसके लिए तो यू बन तो ए मिला, तो यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी है तो उसके लिए ऐसे ऐसे बन तो सी मिला। अपन सी लिखते हैं यहाँ पे तब माइनस साइन लिखना है। सिमिलरली अगर सी के लिए मैं फाइंड करता हूँ तो ऐसे बंद करेंगे तो क्या दिखता है, बी, तो बी लिखूंगा। अपन क्या लिखूंगा, आगे में माइनस लिखूंगा, याद रखना है यहाँ पे। ओके, आगे मैं शॉर्टकट टेक्निक दिखा रहा हूँ, ये स्टेप है तो हमको आने चाहिए। और बाद में क्या करना, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसका क्या करना, मुझे ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ क्या मिलेगा, तो देखते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, तो जो फर्स्ट रो होती है वो फर्स्ट कॉलम हो जाता है,
एंड सेकंड रो होती है वो सेकंड कॉलम हो जाता है। उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो डी एन माइनस सी है फर्स्ट रो तो बिकम फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली माइनस बी ए है तो माइनस बी ए। समझ में आया? तो ये जो मुझे मैट्रिक्स मिला दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए, यानी दिस इज स्टेप नंबर 1, सॉरी दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 2। इस तरह मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता। समझ में? कुछ है नहीं। ओके, क्या करना है? पहले कोफैक्टर फाइंड करना है और उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये 2/2 के लिए मेथड है। अगर मुझे इसके अंदर डायरेक्टली गोला मेथड यूज करना है, हाँ सर ये स्टेप के डायरेक्टली दिखा दो सर कैसे होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ एमसीक्यू में आता है, बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है। तो क्या आएगा देखो, हम ध्यान देना। तो सपोज मेरे पास ए, यही मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी डी, और उसका मुझे डायरेक्टली विदाउट ये दो स्टेप डायरेक्टली मुझे एडजॉइंट चाहिए। तो कैसे मिलेगा? ए इज दिस वन, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? तो क्या याद रखना है? सिंपल, हाँ एकदम इजी। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसको इंटरचेंज कर दो। क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज, यानी ये दो को इंटरचेंज, यानी क्या हो जाएगा? डी यहां पे आ जाएगा और ए यहां पे आ जाएगा। सिंपल फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या करना है? जो रिवर्स डायगोनल है यानी अनदर डायगोनल एलिमेंट है, उसका सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या करना है? सिर्फ साइन चेंज, यानी क्या आएगा? ये बी है तो बी के जगह क्या हो जाएगा? माइनस बी, और सी है तो उसके जगह क्या हो जाएगा? माइनस सी। तो देखो यही है डी माइनस बी, डी माइनस बी माइनस सी, डी माइनस सी। तो ये बहुत इजी है कि नहीं? तो ये मैंने स्टेप आपको दिखाया है, इस हिसाब से होता है। हम डायरेक्टली इस तरह याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 2/2 के लिए अगर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो स्टेप नंबर 1 क्या याद रखना है? डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, है ना? ये जो दो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देंगे, एंड रिवर्स डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे? उसकी सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। याद रखना साइन चेंज करना है। ओके, किसको इंटरचेंज करना है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को। और किसकी साइन चेंज करनी है? ये दो एलिमेंट की। समझ में आया? ओके, तो चलो हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा। आपको क्या करना है? इसकी नोट बनाने के लिए आपको पोस्ट कर देना है, राइट? वीडियो को पोस्ट कर देना है, वो जो बोर्ड पे दिख रहा है वो आपको फिर लिख देना है। ओके, उस तरह आप कर देना। हाँ, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू एज वेल एज आगे जो हम मेथड करने वाले हैं उसमें भी ये बहुत यूजफुल है। ओके, तो ध्यान देना। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ a इक्वल टू 1 -9 3 4 देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? ओके, चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे a लिखते हैं और यहाँ पे उसका एडजॉइंट ऑफ ए ही बना देते हैं, तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा, राइट? तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, उसका मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? तो सर सिंपल है, क्या करेंगे बोलो? स्टेप नंबर 1 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को 1 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबका मालिक एक है ना, 1 यहाँ पे आ जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप सर अनदर जो है डायगोनल उसकी साइन चेंज कर दो। तो -9 है तो क्या हो जाएगा? +9। यहाँ पे +9 लिखना नहीं है, राइट? सिर्फ साइन चेंज करनी है। यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा? -3। सब +9 लिखोगे चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अब हम +9 की जगह 9 लिखते तो वो प्लस ही होता है। हाँ, पर -3 है तो वहाँ पे माइनस लिखना कंपलसरी है। +9 है तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये याद रखना। हाँ, चलो आगे जाते हैं। सपोज दूसरा एक मैट्रिक्स लेते हैं, 0 1 -3 5, तो क्या मिलेगा? दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज सेकंड एग्जांपल। 0 1 -3 5, तो चलो फटाफट करके बोलो क्या आएगा? जो इजी है ना, क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। तो 5 0 है ना, 0 5 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 0,
और सेकंड स्टेप क्या करना है, ये दोनों की साइन चेंज करनी है। तो 1 की जगह क्या हो जाएगा -1 और -3 की जगह 3। तो आ गया आंसर। सर कहाँ कोफैक्टर ने वो करना है, हाँ ओके, पर वो मैंने आपको स्टेप दिखाया कि किस तरह फाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पे बुक्स के अंदर होते हैं एडजॉइंट फाइंड करने के ये 2 स्टेप है। तो हम आप बोलोगे सर वो तो दिखाई नहीं, डायरेक्टली गोला में तो सिखा दी, तो इसलिए मैं आपको वो स्टेप दिखाया। बाद में तो आपको यही मेथड याद रखनी है डायरेक्टली। हाँ चलो अनदर एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड नंबर -7 0 0 8। सपोज ऐसा है ना, -7 0 0 8। तो सर इसका क्या आएगा, तो वापिस क्या बोलना है, बोलो चलो सभी क्या है, हाँ सर डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करना है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा, ये रहा है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मुख्य विकर्ण। हाँ तो -7 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। और रिमेनिंग जो नंबर है ना अनदर डायगोनल पे, उसकी क्या करनी है साइन चेंज। तो यहाँ पे क्या दोनों 0 0 है, तो 0 की तो साइन होती नहीं है, तो 0 0 लिखेंगे। सर -0 -0 लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर 0 की साइन होती नहीं है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट हम 0 0 लिखेंगे। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं 4th नंबर का। सर अगर 1 0 0 1 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या तो फिर गुजराती में बोले तो एकम श्रेणिक, है ना। तो याद रखना डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आई से भी करते हैं ना, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम कैपिटल आई यूज करते हैं, याद रखना। चलो तो इसके लिए अगर बात करते हो क्या हो जाएगा, तो सर डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, यानी ये 1 है ये 1 है, तो दोनों सेम ही है, यानी 1 लिखो या यहाँ पे 1 लिखो, और ये दोनों की साइन चेंज कर दो, 0 0। तो सर क्या मिला, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, देखो यूनिट मैट्रिक्स का अगर मैं एडजॉइंट फाइंड करता हूं तो वही मिलता है। तो याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है कि एडजॉइंट ऑफ आई इज इक्वल टू ब्लैंक। हाँ तो एडजॉइंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई, ये याद रखना। क्या, एडजॉइंट ऑफ आई इज नथिंग बट आई। हाँ एमसीक्यू में आ सकता है। और कल हमने एक और भी देखा था कि आई के ऊपर कुछ भी पावर है ना, तो आंसर क्या आता है आई। आई के ऊपर 5 है तो भी आई आएगा, आई के ऊपर 2 है तो भी आई आएगा, आई के ऊपर 6 है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, आई ही आने वाला है। यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा, समझ में आया। चलो तो अनदर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे ए लिखता हूँ और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। हाँ ए डीजे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बता दे, हाँ उस तरह ए डीजे। ओके तो सपोज मेरे पास एक लेता हूं मैं मैट्रिक्स लाइक दिस, -3 4 -1 8। बाद में यहाँ पे एक और लिख देता हूं 7 2 -1 -3। बाद में यहाँ पे लिख देता हूं 2 5 -8 6। और एक ले लेता हूं 2 -1 -1 9। और एक ले लेता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, यानी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। 2 नहीं लेते, यहाँ पे बहुत बार 2 आ गया ना। 7 लकी नंबर 7 -3 8 0। राइट तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिखे, अपने आप फटाफट सॉल्व कर दो। राइट और यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6, दिस इज नंबर 7, दिस इज नंबर 8, दिस इज नंबर 9। राइट तो देखो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्पल सॉल्व भी कर दिया है मेरे ख्याल से। तो अभी हम देखते हैं, आप क्रॉस चेक कर लेना आंसर आपका सही है या नहीं। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा,
तो सर क्या करना है स्टेप, फर्स्ट स्टेप डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा और -3 यहाँ पे आ जाएगा, और जो रिमेनिंग दो नंबर है उसकी क्या करनी है, साइन चेंज। तो -1 है तो क्या आ जाएगा 1, और 4 है तो क्या हो जाएगा -4। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है कि नहीं। हाँ चलो बाद में इसके लिए बात करें तो 7 2 -1 -3, तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, यानी -3 यहाँ पे और लकी नंबर 7 यहाँ पे, और ये दो नंबर की साइन, तो -1 की जगह क्या हो जाएगा 1 और 2 की जगह क्या हो जाएगा -2। आंसर आ गया, इजी है क्या, कुछ प्रॉब्लम। चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं। चलो इसके लिए 2 6, तो क्या हो जाएगा सर 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड रिवर्स डायगोनल एलिमेंट जो है उसकी साइन चेंज। तो -8 है तो 8 और 5 है तो -5। समझ में आया। बाद में सर इसके लिए क्या हो जाएगा 2 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, और ये दो एलिमेंट की साइन चेंज कर दो, तो -1 -1 है दोनों, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1, सबका मालिक 1। ओके, लास्ट वन क्या आ जाएगा बोलो सर 7 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, राइट, और यहाँ पे लकी नंबर 7, और ये दो नंबर की साइन चेंज, तो 8 है तो क्या हो जाएगा -8 और -3 है तो 3, राइट। तो बहुत इजी है एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 के लिए, राइट। कितनी सेकंड लगती है, मेरे ख्याल से 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है तुम्हारा फटाफट, अगर आपका फंडा क्लियर है तो क्या याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 के लिए अगर हम बात करते हैं, 2/2 के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए ये मेथड है, क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, और रिवर्स डायगोनल मींस के दूसरा जो डायगोनल है क्रॉस वाला, उसकी क्या करनी है, साइन चेंज कर देनी है। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज और अनदर डायगोनल एलिमेंट की साइन चेंज कर देने से हमको जो मिलता है मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको इस फंडे के अंदर, ये टॉपिक के अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। और ये एमसीक्यू के बेस पे भी आप याद रखना कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रूफ भी दिखा, देखो ये रहा है ना, 1 0 0 1 है तो 1 0 0 1 है, ओके। और सेकंड वन, आई के ऊपर कुछ भी पावर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कितना भी पावर होता है तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आता है, राइट। अगर आपको ऐसा हो तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, अगर उसमें कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे क्या कर देना, कमेंट कर देना, राइट। तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ सम दे रहा हूँ, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने 2/2 के लिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है वो देखा, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको 1 से लेकर 20 तक के एग्जाम्पल दिए, आपको वो सभी सॉल्व करने हैं, ओके। और यहाँ पे मैंने स्टेप भी दे दिए। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 क्या दिया है, इंटरचेंजिंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के इंटरचेंज कर देना है ना, इंटरचेंजिंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। एंड सेकंड स्टेप क्या लिखा है, चेंजिंग द साइन ऑफ एलिमेंट्स इन रिवर्स डायगोनल, यानी जो अनदर डायगोनल है उसके क्या करना है, एलिमेंट की साइन चेंज कर देनी है, ओके। तो ये दो स्टेप भी यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स भी दे दिया है, ए इक्वल टू ABCD, एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो ये दो एलिमेंट है ना, इंटरचेंजिंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, डी यहाँ पे चला, ए यहाँ पे चला गया। एंड सेकंड स्टेप क्या है, ये जो रिवर्स डायगोनल है उसकी साइन चेंज करो, यानी रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसकी साइन, तो बी की जगह -b और सी की जगह -c, राइट। तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम्पल, और सब जितने भी आप सॉल्व करो, अगर किसी में भी आपको डाउट है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, ओके। और अनदर थिंग मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको कहाँ पे भी किसी भी जगह पे अगर आपको नहीं पता चलता है तो एट ए टाइम मुझे बोल देना,
और ये जो 20 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, राइट, आपको क्या करना है, उसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 2x2 के हम डिटर्मिनेंट भी सोल्व किए, तो उसके हिसाब से आप ये भी सोल्व कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हाँ, तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो। ओके, टिल एंजॉय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।